हर बार हार जाते हैं और पता नहीं कहां से मेडल लगा लेते हैं। युद्ध उनका भारत से होता, हर बार पाकिस्तान को हराया है और पता नहीं पाकिस्तान के इतने बेशर्म लोग हैं कि हार जाते हैं कि मैं बॉर्डर पर जा रहा हूं, या तो तिरंगे में लिपट कर आऊंगा या तिरंगा लहरा के आऊंगा। और देश की सरकार की मुहिम में ओवैसी साहब साथ दे रहे हैं, राहुल, प्रियंका और खड़गे साहब साथ दे रहे हैं, अखिलेश साथ दे रहे हैं। से जो जाति दुश्मन रहा है, 1971 में लड़ाई हुई, 47 में लड़ाई हुई, कई बार हुआ, हर बार हारते हैं और पता नहीं कहां से मेडल लगा के बैठ जाते हैं। इतने तो बेशर्म लोग हैं वहां के। अभी आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज। देश के अंदर कुछ ऐसे मामले चलते हैं जो कि देशद्रोह के मामले होते हैं, उसमें महिलाएं पुरुष मतलब देशद्रोह के मामले में शामिल रहती है। लेकिन इस बार जो आपको बता दें, एक ब्लॉगर, एक यूट्यूबर जो कि देशद्रोह के मामले में सामने आया है। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इन्होंने तो ऐसे कई निकाले हैं, कई सारे देशद्रोही निकाल दिए, अब सभी से पूछताछ करते फिरोगे क्या? और सुप्रीम कोर्ट में केस इतने सारे पेंडिंग हैं, उसे नहीं देखोगे क्या? अब कहीं ना कहीं आपको बता दें, जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, तनाव अभी भी जारी है कंटिन्यू। ऐसे में अगर जो ऐसे मामले आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं इस पर राजनीति होनी नहीं चाहिए। हमारे साथ इसी पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट AP सिंह जी जुड़े हुए हैं, इनसे सीधा वार्तालाप करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस पर राजनीतिक जो हो रही है वो किस हद तक सही है और कितनी हद तक गलत है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहला सवाल यही है, जो देशद्रोह के मामले निकलते हैं, कहीं ना कहीं देश के खिलाफ अच्छी बात नहीं होती है सब, लेकिन ये राजनीतिक करना ये सही बात है क्या? नहीं, ये जो राजनीति कर रही है, ऐसे लोगों ने ही ऐसे देशद्रोहियों को पैदा किया है, पनपने का काम किया है, खाद पानी देने का काम किया है। हाँ। विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी, विचार की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता ठीक उसी तरह है जैसे आप पार्क में टहल रहे हैं और छड़ी आपके हाथ में, आप छड़ी घुमाइए, लेकिन तब तक वो छड़ी घूमना सही है जब तक वो पीछे वाले की नाक न तोड़ दे, सिर न तोड़ दे। अच्छा। तब तक तो सही है, लेकिन जब उससे देश प्रभावित होने लगे, हमारी देश की थल सेना, जल सेना, वायु सेना प्रभावित होने लगे, हमारे देश की सरकार प्रभावित होने लगे, हमारे देश के 140 करोड़ लोग प्रभावित होंगे, जब आपकी भाषा में पाकिस्तान के लिए तारीफ हो, जब आपकी भाषा में पाकिस्तान के लिए काम करना हो, जब आपका युद्ध के समय हमें पहलगाम घटना ना याद हो के पाकिस्तान की सुरक्षा संरक्षा याद हो रही, इसका मतलब आप केवल स्पाई और जासूसी नहीं है, आप पक्के देशद्रोही हैं और आपको कठोर से कठोर दंड और कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। कोई मतलब नहीं विचार अभिव्यक्ति की आजादी का, जब दूसरे देश की सेना हमारी युद्ध कर रही है पाकिस्तान से। 9 लॉन्चिंग पैड आतंकवादियों के ठिकाने स्वाहा कर दिए, 11 एयरवेस हमने भारत की सेना ने ध्वस्त कर दिए। पाकिस्तान के आतंकवादियों को समाप्त करने की देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की मुहिम और देश की सरकार की मुहिम में ओवैसी साहब साथ दे रहे हैं, राहुल, प्रियंका और खड़गे साहब साथ दे रहे हैं, अखिलेश साथ दे रहे हैं, सब तो साथ दे रहे हैं और आप अपनी ढपली, अपना राग नाप रहे हैं। आप कह रहे हैं सोफिया कुरैशी जो कि कर्नल, ब्रिगेडियर व्योमिका सिंह जो कि ब्रिगेडियर, उनकी अपनी निजी बात थी। अरे उन्होंने अपने निजी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई घर की कहती है क्या? क्या वो अपने बेडरूम की बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही थी? क्या किचन की बातें बोल रही थी? वो देश की बात बोल रही थी। जिस प्रेस रिलीज को CDS ने वेरीफाई करके भेजा, जो सारी बनाई गई सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा, तब उन्होंने इस प्रेस ब्रीफिंग को पढ़ा और देश को देना चाहा। पूरी दुनिया उसको देख रही थी और आप उस पर सवाल उठा रहे हैं, आप उस पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। जेल नहीं, इससे भी अधिक सजा होनी चाहिए। और ज्योति मल्होत्रा जैसों ने यहाँ रहकर, भारत में रहते हुए, भारत का आधार कार्ड, भारत का इलेक्शन कार्ड, भारत का ड्राइविंग लाइसेंस, भारत का पहचान पत्र, भारत का राशन कार्ड, यहाँ का ब्लॉगर, यहाँ की ID, यहाँ का मोबाइल, और गीत पाकिस्तान के गाए गए, यहाँ की खबरें पाकिस्तान को दी गई, पहलगाम घटना पर न बोलकर पाकिस्तान में जाकर बातें की गई, पाकिस्तान के 5 स्टार होटल में रहा गया, बिरयानी खाई गई, वहां पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम के साथ वीडियो और ब्लॉग बनाए गए, पाकिस्तान की सड़कों पर 4-4 पुलिस वालों के साथ घूम रही हैं। ये छोटी बात नहीं है, बड़ा देशद्रोह है और इसमें कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए, वो पूरी दुनिया देखे और पूरी दुनिया देखकर कार्रवाई करे। सर आपने कर्नल सोफिया कुरैशी की बात करी थी, ज्योति और क्या नाम है, एक और कर्नल है, उनकी बात करी थी, ब्रिगेडियर व्योमिका सिंह। हाँ, व्योमिका सिंह जी की बात करती है। लेकिन
कांग्रेस के नेता है, नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो तो राजनीति खेल रहे हैं, खैर वो कह रहे हैं कि इसमें भी जात पात ढूंढ लिया। नहीं, ये इसमें नीचे तबके के लोग वो बता रही हैं जाति की आई है वो। देखिए, हमारी थल सेना, जल सेना, वायु सेना जब बॉर्डर की सुरक्षा के लिए निकलती है तो वो अपने माता पिता, बच्चों, अपनी शादी नई शादी हुई पत्नी, अपने 4 दिन का जन्मा बेटा बेटी के सामने एक ही बात कह के जाते हैं कि मैं बॉर्डर पर जा रहा हूँ, या तो तिरंगे में लिपट कर आऊँगा या तिरंगा लहरा के आऊँगा, लेकिन आऊँगा जरूर, आता जरूर है। अगर वो तिरंगा लहरा के आता है तो पूरी दुनिया उसे सम्मान देती है। अगर वो तिरंगा में लिपट के आता है तो जब भी उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो सारी गोलियां सीने पर मिलती हैं, पीठ पीछे कोई गोली हमारे किसी सैनिक के नहीं मिली है। कहीं ना कहीं सर, आपने भी जिस प्रकार के बोला है, जो ये देशद्रोह के मामले आते हैं, इसमें आखिर भारत सरकार को क्या कड़ा एक नियम बनाना चाहिए जिससे कि इस तरीके का और मामले आगे ना आए, क्योंकि देश का सवाल है ये। नहीं, देखिए, कठोर कानून है, देशद्रोह में फांसी, उम्र कैद की सज़ा है। सोशल मीडिया में 66F साइबर क्राइम का, IT एक्ट की साइबर टेररिज्म है। इस साइबर टेररिज्म में सज़ा बनती है और फांसी तक की सज़ा है, और जिसमें दंड देना चाहिए। साइबर टेररिज्म है, इस तरह से चीज़ों को पहुंचाना, इस तरह से यहाँ की सुरक्षा को खतरे में डालना, इस तरह से सेना के ऑपरेशंस को लीक करना, और इस तरह से देश में हिंदू मुस्लिम भी ऐसे तो भड़काना, ये पूरी तरह से गलत है। क्योंकि आप पाकिस्तान की पाली पोषी, शासित, शोषित वहां से चला रही हैं। अच्छा। आपको पूरा मिल रहा है, शरण मिल रही है, इसलिए इनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सर, सुप्रीम कोर्ट का तो आपको भी पता है, लगभग कई केसेस पेंडिंग हो जाते हैं, काफ़ी समय में इसके कईयों के फैसले आते हैं। तो ऐसे में क्या देशद्रोह के फैसले जो इतने समय में आएंगे, फिर तो दिक्कत नहीं है। मैंने भी लड़ा था, मनीष कश्यप एक पत्रकार था, उस पर NSA लगाई गई थी, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत किया था, लड़ा, जीता था। सच्चाई सामने आने दीजिए। वो अंदर की बात थी, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा की बात थी, तो विदेशों की बात है। हमारे पाकिस्तान से जो जाति दुश्मन रहा है, 1971 में लड़ाई हुई, 47 में लड़ाई हुई, कई बार हुआ, हर बार पाकिस्तान को हराया है। और पता नहीं पाकिस्तान के इतने बेशर्म लोग हैं कि हर बार हार जाते हैं और पता नहीं कहां से मेडल लगा लेते हैं। युद्ध उनका भारत से होता है, हर बार हारते हैं और पता नहीं कहां से मेडल लगा के बैठ जाते हैं। इतने तो बेशर्म लोग हैं वहां के। अभी तो वो कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह हम फतह करके आए हैं। अब वो इंशाअल्लाह अपने आतंकवादियों को जमींदोज करवा के आए हैं, खत्म करा के आए हैं, इसलिए खुशी मना रहे हैं कि चलो कुछ आतंकवादी ना तो सरकार के होते हैं, ना सेना के होते हैं, ना ISI, वो तो ब्लैकमेल करते हैं सबको। तो उन्हें इसी बात की खुशी कि बड़े बड़े आतंकवादी ठिकाने लग गए हैं, अब कम से कम उनकी मौत हो गई है, अब कुछ तो राहत मिलेगी। लेकिन आतंकवादी के ऊपर पाकिस्तानी का तिरंगा एज ए सम्मान के तौर पे रखा जा रहा है। पाकिस्तानी देश का झंडा, पाकिस्तानी तिरंगा नहीं, पाकिस्तानी देश का झंडा, तो जो चांद है, उनके झंडे और हमारे झंडे में यही फर्क है। उनका झंडा, उनके झंडे में चांद है और हमारे चांद पर झंडा है हमारा, तो ये फर्क है। लेकिन उनका राष्ट्रीय सम्मान मनाया गया, आर्मी वहाँ उनके लिए शोक करने गई, वहाँ के नेता गए, वहाँ की सरकारें गई, ये बहुत दुखद है। इससे पता चलता है ISI और पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार आतंकवाद को शह देती है और आतंकवाद की शरण स्थली है, और आतंकवाद को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ की सरकार पाकिस्तान की और सेना और ISI सारे मिलकर काम कर रहे हैं, जो कि दुनिया के लिए गलत है। पूरी दुनिया को आज मोदी जी का साथ देके पाकिस्तान के आतंकवाद के विरोध में खड़ा होना चाहिए। सर, लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा, आपने हमने झंडे के ऊपर सवाल पूछा था, आपने झंडे के ऊपर बताया, लेकिन यही झंडा पाकिस्तान में तो सम्मान मिल ही रहा है, हिंदुस्तान में भी सम्मान मिल रहा है उसका। तो मतलब कुछ लोग जैसे उसके झंडे को जमीन पे लगा रहे, तो जमीन से भी हटा करके सीने पे लगा रहे हैं, कुछ मुसलमान ऐसे देखे गए हैं। वो हैं आस्तीन के सांप, इसी को कहते हैं कि हमारे देश में आस्तीन के सांप हैं, और इन आस्तीन के सांपों को भी ऑपरेशन की सिंदूर की लपेट में ही उन्हें भी लाल लाल कर देना चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर की तरह उन्हें भी लाली बना देना चाहिए। लाली बना देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर हो, सेना का शौर्यवीर हो, और चाहे देशद्रोह के मामले हो, सभी पे जवाब दिए है AP सिंह जी ने। फिलहाल के देख रही संपूर्ण न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।